बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा रहीला समीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। इसका जो सबक हमारा आजकल चल रहा है वो है तीसरे बाब का तीसरा सबक, जिसका उन्वान है हकीम मोहम्मद सईद। और आज का जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो लिखना से मुतल्लिक है। नसर की सलीस लिख सके और नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सके, क्योंकि अभी हम नसर पढ़ रहे हैं, ये हम नज़म में करेंगे। इतना हासिलात ताल्लुम अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि नसर की सलीस कैसे लिखते हैं। तो इससे पहले कि आज का सबक आपको सिखाया जाए, एक सरगर्मी कर लेते हैं। मैं आपको कुछ जुमले पढ़कर सुनाऊंगी, आपने उसको सादा उर्दू में तब्दील करना है। हमदर्द दवा खाने का नाम जब भी नजरों के सामने से गुजरता है, जहनों में हकीम मोहम्मद सईद के अनमिट असरात सब्त कर जाता है। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको आसान उर्दू में तब्दील कर लिया है। सलीस उर्दू भी इसी को कहते हैं कि आप तमाम मुश्किल अल्फाज को आसान उर्दू में तब्दील कर लें। जिन बच्चों से नहीं हो सका उनको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर हमने इसको आसान उर्दू में करना होगा तो हम इसे कैसे करेंगे। हमदर्द दवा खाने का नाम जब भी नज़रों के सामने से गुजरता है, नज़रों के सामने से आप कहें जहाँ कहीं भी हम लिखा हुआ देखते हैं तो हमारे जहन में हकीम मोहम्मद सईद के अनमिट असरात को आपने आसान उर्दू में तब्दील कर देना है कि कभी ना मिटने वाले यादें जो हैं वो हमारे जहन में आ जाती हैं। ये थी आसान उर्दू। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है हम सीखेंगे सलीस उर्दू करने का तरीका। तो ये एक पैराग्राफ है जिसकी मैं आपको आसान उर्दू करके दिखा रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से इसको सलीस उर्दू करनी है। तमाम मुश्किल अल्फाज को हम आसान उर्दू में यानी कि मानों में तब्दील करके इस पैराग्राफ को ऐसे ही उतार लेंगे। आप तवज्जो दें ज़रा। क़याम पाकिस्तान के बाद, क़याम पाकिस्तान के बाद को आपने लिख देना है कि पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान में गुजरने वाला हर लम्हा हकीम मोहम्मद सईद के लिए सुहाने रूत था। इसको आसान उर्दू में तब्दील कर दें कि तकलीफ दे था। उनकी हर घड़ी पाकिस्तान की याद में गुजरती थी। हर घड़ी को आप हर लम्हे में तब्दील कर दें। उन्होंने बारहा कई बार वालदा और भाइयों से हिजरत की इजाज़त मांगी, हिजरत हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन हर बार इनकार का सामना करना पड़ा। आप इसे आसान उर्दू में ऐसे लिख सकते हैं कि हर बार उनके घर वालों ने इनकार कर दिया या मना कर दिया। पाकिस्तान जाने का इनका इश्तियाक था, इश्तियाक शौक था कि किसी लम्हे कम ना होता था। हकीम मोहम्मद सईद की तड़प, तड़प कहते हैं किसी चीज़ को पाने की शदीद ख्वाहिश, और शौक ने वालदा और भाइयों की ज़िद को मात दे दी। यानी कि आखिरकार वालदा और भाई जो हैं उनकी ज़िद के आगे हार गए और यूं 9 जनवरी 1948 को वो पाकिस्तान चले आए। इब्तदाई मुश्किलात को आप आसान उर्दू में इस तरह लिखें कि जब हम अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो हमें ज़ाहिर है कि घर बार की को मुनज़्ज़म करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब लोग हिजरत करके आए थे तो वो अपना घर बार और पूरा सेटअप छोड़ कर आए थे। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था तो यहाँ दोबारा से घर बनाना पड़ा, काम शुरू करना पड़ा। तो यही इसका मतलब है कि इब्तदाई मुश्किलात का सामना करने के बाद उन्होंने कराची में अपना मतब कायम किया। मतब कहते हैं दवा खाने को, और अपने ख़ानदानी काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये मतब दवा खाना उनका ख़ानदानी काम था। उनके अब्बा और दादा भी यही काम करते थे तो हकीम सईद ने भी यही काम जारी रखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सलीस उर्दू करना आ गई होगी। तमाम मुश्किल अल्फाज को आपने मानों में तब्दील कर देना है और इस पैराग्राफ को आपने उसी तरह ही उतार देना है। इतना आसान सा तरीका है, मुझे यकीन है सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। इनफरादी सरगर्मी आपने ये खुद करनी है। झेल में दिए गए इक़्तिबास की सलीस उर्दू करें। ये आपकी किताब में से लिया गया है, आपकी मश्क में मौजूद है। आपने इस पैराग्राफ की सलीस उर्दू कॉपी पर करनी है। जैसे मैंने तरीक़ाकार बताया उसी तरीके से आपने करनी है। ग्रोही सरगर्मी आपकी ये है, तलबा जोड़ी में सबक हकीम मोहम्मद सईद का एक एक इक़्तिबास मुंतखब करके सलीस उर्दू करें और एक दूसरे को दिखाकर इस्लाह करें। अगर एक दूसरे को दिखाएंगे तो जल्दी इस्लाह हो जाएगी और समझ में आ जाएगी।
جائے گا۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے، حکیم محمد سعید سبق کے پہلے اقتباس کی سلیس اردو کریں، اور ورک شیٹ میں آپ کو یہ کام دیا گیا ہے، آپ نے اس عبارت کی سلیس کرنی ہے۔ اس کے علاوہ 2 عبارات ہیں اس میں، یہ آپ کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، یہاں سے آپ اس کو نکال لے یا اساتذہ کرام آپ کو دے دیں گی۔ اس کے علاوہ لیسن پلان بھی ہے، اساتذہ کرام اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔